लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी दिखाई जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस ब्लॉन्ड लड़के को दिखाया जाता है जिसे पिछली बार क्लैन का पीछा करते हुए दिखाया गया था और उसका फिर ऑरा एनालाइज किया जाता है और हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो भी उसी नोटबुक के पीछे पड़ा है, यानी एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक। भाई ये भी बंदा सीक्रेट ऑर्डर से ही होता है। अब डन स्मिथ की एंट्री होती है और तभी क्लैन को एक क्लू मिलता है। ये लोग पहुंचते हैं एक जगह जहां एक औरत की बॉडी पड़ी होती है, काफ़ी टाइम से वो मरी हुई थी। क्लैन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है तो उसे एक पोशन सुंघाया जाता है जिससे वो थोड़ा बेहतर फील करता है। उस औरत का एक बेटा था रे बीबर जो कि नोटबुक से जुड़ा हुआ था। क्लैन उसकी पर्सनल चीज़ों पर अपना स्टाफ रखता है और डिवाइनेशन करने लगता है, लेकिन स्टाफ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डन स्मिथ उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर कोई खतरनाक मैजिक हुआ है। फिर वो सजेस्ट करता है कि होली कैथेड्रल चलना चाहिए। अब सीन कट होता है चर्च गेट पर, जहाँ पर डन स्मिथ क्लैन को एक सिट्रेन पेंडुलम देता है जिससे उसकी डिवाइनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर वो बताते हैं कि ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज़ करने की परमिशन मिल गई है, इससे बीबर के लोकेशन का पता लग जाएगा। और जिसके बाद 3 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, ऑल, बोर्गिया और डाली। ये सब एक मिशन पर हैं लेकिन क्लैन को उसके साथ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि सीक्वेंस 9 का होना रिस्की है। शील्ड आर्टिफैक्ट है 2049 और एक बॉक्स जिसमें एक क्लाउन कैद है। जब वो बाहर आता है तो सबको क्यूट लगता है, लेकिन फिर वह पूरे कमरे में स्ट्रिंग्स फैलाने लगता है और क्लैन की गर्दन तक लिपटने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। 2049 अब क्लैन के पीछे लग जाता है क्योंकि उसने पहले नोटबुक को टच किया था। उसकी एबिलिटी ये है कि वह 5 मीटर के दायरे में 1 से 2 लोगों को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल टच से उसका मैजिक तोड़ा जा सकता है। बीबर की एक झलक दिखती है और एक मोमेंट में वह बुक को निगल लेता है जिससे वह मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक क्लॉन जैसा बंदा भी आता है जो कि फैंटम है और सीक्रेट ऑर्डर से है। अब सब लोग वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं और फिर जो क्लैन रहता है वो सिंट्रेन पेंडुलम से डेंजर डिटेक्ट करता है और गेट खुलता है। घोड़े भाग जाते हैं और रेड ऑरा फैल जाता है और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। सब उस पर अटैक करते हैं लेकिन कोई भी स्पेल काम नहीं करती। डाली उसे स्टेबल करने के लिए अपने डेथ स्टेयर का यूज़ करती है। डन स्मिथ समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि कोई स्पिरिट है और नोटबुक की वजह से और भी पावरफुल हो गई है। क्लैन तब अपने और जिसके बाद फिर क्लैन अपने नोकनल स्लैम्बर का इस्तेमाल करता है, 2 कार्ड्स छोड़ता है जिससे मॉन्स्टर सो जाता है और डाली फाइनल ब्लो मारती है। लेकिन इस धमाके में डाली भी काफ़ी घायल हो जाती है। अब फिर से वही आवाज़ हॉर्नेकिस फ्लैंगरा क्लैन को सुनाई देती है और वो देखता है कि नोटबुक अब उसके सामने है। तभी फैंटम एक बार फिर अटैक करने आता है लेकिन डन स्मिथ उसे गोली मार देता है। फैंटम अटैक से बचता है क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो डैमेज को ट्रांसफ़र कर सकता है। पेट से घाव को हाथ पर ले आता है, लेकिन जब क्लैन अगली गोली चलाता है तो वह मिस कर देता है, जिससे सबको समझ आ जाता है कि पहली गोली सिर्फ एक तुक्का थी। इधर एक और सीन, सूटकेस खुलता है, 2049 बाहर आ जाता है और सब को कंट्रोल करने लगता है। सब जमे हुए होते हैं, सिर्फ क्लैन डिवाइन वर्ल्ड में एंटर करता है और डिवाइनेशन से जवाब पाता है कि असली दुनिया में वापस जाना सेफ है। जैसे ही वो वापस आता है फैंटम उसके सामने सौदा करने की बात करता है, बताता है कि वो एक बार सीयर रह चुका है और क्लैन को सीक्वेंस 8 तक पहुंचने का तरीका बता सकता है। वह राज बता देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक शैडो जो पिछले एपिसोड में भी दिखाई गई थी वो एक्टिव हो जाती है। क्लैन समझ जाता है कि उसके पास अब रास्ता है सीक्वेंस 8 जाने का। जैसे ही फैंटम अटैक करने आता है क्लैन उसका स्टाफ पकड़ लेता है और उसके गले में गोली मारता है, फिर सिर में भी एक और। फैंटम का मार्क दिखता है कि वो भी सीक्रेट ऑर्डर से है। फिर से वो उठता है और कुछ मंत्र बड़बड़ाता है और फिर गिर जाता है। सब ठीक हो जाते हैं, नोटबुक सेफ रख दी जाती है और 2049 को भी फिर से बंद कर दिया जाता है। डन स्मिथ बताता है कि अभी के लिए नोटबुक कैथेड्रल के पास रहेगी, लेकिन क्लैन का काम तारीफ काबिल था, उसे जल्दी ही ऑफिशियल बना दिया जाएगा।
सीन एंड हो जाता है, सब लोग जाने लगते हैं। डॉली को वहीं रखा जाता है क्योंकि वो घायल है। अल और बाकी लोग अलविदा कहते हैं और बताते हैं कि भले ही क्लैन एक सीक्वेंस 9 का शेर है, लेकिन उसने सबको इम्प्रेस कर दिया आज। जैसे ही क्लैन वहाँ से आता है, उसे लगने लगता है कि उसका पोर्शन लूज़ हो रहा है। उसे वही होने के सुनाई देता है। वो डिसाइड करता है कि उसे अब अपने पुराने टीचर से मिलना चाहिए। अब वो पहुंचता है हो यूनिवर्सिटी अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर एजिक एग्रस के पास। सब कुछ उन्हें बताता है और कहता है कि अगर कुछ याद आए तो एक लेटर ज़रूर भेजना। एजिक उससे कहता है कभी कभी हम ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है, अपना ख्याल रखना। क्लैन चला जाता है और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजिक पर और उसकी शैडो से एक स्केलेटन जैसी चीज़ निकलती है और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देख लो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।